अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको मॉडलिंग चॉकलेट बनाना सिखा रही हूँ बहुत आसान तरीके से। किस तरह से अक्सर आपने वीडियोस में देखा है, इतने अच्छे से वो फिगर्स बना रहे होते हैं। वो किस चीज़ से बनाते हैं? वो मॉडलिंग चॉकलेट से बनाते हैं। और आपने वाइट चॉकलेट को किस तरह से डाई करना है मॉडलिंग चॉकलेट में, ये भी बताऊँगी। दूसरा, इस तरह के करैक्टर्स केक के ऊपर आप कैसे बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊँगी। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बस आपने पूरी तरह देखना है। अच्छा जी, ग्लूकोज जेल के हवाले से मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं कि बस। आज मैंने गई थी बाज़ार, फिर मैंने ये ग्लूकोज जेल लेके आई हूँ। हमारे घर के पास ये सुपर स्टोर नेमत खाना, वहाँ से ये मुझे 1200 ग्राम यानी कि 1 kg और 200 ग्राम ऊपर मिली मुझे 350 रुपये की, 360 रुपीज़ की मुझे ये मिली है। मैं आपको ना इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। गर्मियों में तो ये फिर भी थोड़ी सी रनी होती है, थोड़ी सी, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल पत्थर की तरह जमी होती है। आपने इसको किस तरह से बॉक्स से निकालना होता है, आपने इसको हाथ गीला करके निकालना होता है। बहुत चिपचिपी, बहुत स्टिकी होती है। अगर तो आपकी ग्लूकोज जेल इस तरह की है, देन आप उसको यूज़ करो। अगर इससे लिक्विड में है, पतली है, तो फिर मत यूज़ करें, क्योंकि उससे आपकी चाहे गनाश हो, चाहे फज हो, या कोई आपकी फॉन्डेंट हो या गम पेस्ट हो, वो पतली हो जाएगी, रनी हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमने मॉडलिंग चॉकलेट बनाने के लिए सेम रेशो में चॉकलेट लेनी है, सेम रेशो में ग्लूकोज जेल लेना। सिर्फ 2 चीज़ों से बनती है जी मॉडलिंग चॉकलेट। बहुत आसान। अब ये देखिए, मैंने पानी का बाउल साथ रखा था, उसमें हाथ गीला कर करके मैं निकाल रही थी। चम्मच से भी मैं निकाल सकती थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा देसी तरीका भी होना चाहिए ना, हाथ से भी निकाल लेता बंदा ज़रूरी नहीं चम्मच ही यूज़ करूँ। आपने हल्के हाथ पे पानी लगा लगा के इसको निकालना है। मैंने 200 ग्राम चॉकलेट ली है और 200 ग्राम ही मैंने ये जेल ली है। अगर आपके पास थोड़ी चॉकलेट है, आप 50 ग्राम बना लो, 100 ग्राम डाल। जैसे 50 ग्राम चॉकलेट है, 50 ग्राम आपने जेल ले लेनी है। मिल्क चॉकलेट हो, डार्क चॉकलेट हो, वाइट चॉकलेट हो, कोई मसला नहीं है। हाँ, वाइट चॉकलेट को डाई करने का तरीका फ़र्क है, मैं बताती हूँ इसी वीडियो में। अब ये देखिए, आप मेरी ना ये ग्लूकोज जेल की कंसिस्टेंसी देख लो। गर्मी है, मैंने अभी हाथ गीला करके निकाला है, तो ये थोड़ी सी रनी हो गया। अदरवाइज़ ये पत्थर की तरह सख्त होती है। अगर तो आपकी अभी की गर्मियों में इस तरह का इसका टेक्सचर है, इस तरह से ये गाढ़ी गाढ़ी सी है, जमी जमी सी है, हाथों पे इतनी स्टिक हो रही है, तो फिर तो आपकी ग्लूकोज जेल ठीक है, ओके। अगर आपकी पतली है, पानी जैसी है, जैसे बिल्कुल लिक्विड की तरह गिरी है, फिर वो उसको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। ठीक हो गया। ये हमारे घर के पास ही इधर है नेमत खाना स्टोर, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं, खुली मिल जाती है। बेकरी वाले सेक्शन पे जाके आप मंगवाएं। अच्छा जी, ये मैंने वाइट चॉकलेट को ओवर हीट किया खुद से। ठीक है, मैंने खुद से इसको ओवर हीट किया, क्योंकि मुझे इसकी भी बहुत क्वेरीज आती है। नादिया, हमारी चॉकलेट मेल्ट किया, खोया बन गया, क्या करें, ये तो पत्थर हो गई, फलाना हो गया, डिमका हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपनी चॉकलेट को ज़्यादा हीट कर दिया है और वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गया, खोए की तरह अलग अलग हो गई है, बिखर गई है, परेशान नहीं होना। आपने बाउल को पकड़ना है और आप स्पैचुला से, चम्मच से उसको मिक्स करना शुरू कर दो। उसका टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा डाउन होगा, वो फ़ौरन से अपनी शेप में आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने खुद से ही इसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया, यानी कि 30 सेकंड का शॉट नहीं दिया मैंने, 1 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव किया, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अगर आप लोगों से गलती हो जाती है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ये फ़ौरन से ठीक हो जाएगी, शेप में आ जाएगी। आपने बस स्पैचुला से इसे मिक्स करते जाना है। अच्छा, मैं ना ब्रांड का नाम नहीं बताना चाह रही, बहुत घटिया ब्रांड भाई, मुझे उन्होंने सैंपल के तौर पे भेजी थी। मैं तो कभी रेकमेंड ना करूँ, शुक्र मैंने तो कभी ऑर्डर में भी यूज़ नहीं की इस तरह की। क्या मैं बोलूँ, दानेदार चॉकलेट थी, अजीबोगरीब। खैर, अब ये है कि इसकी तो मॉडलिंग चॉकलेट तो बन ही जाएगी, इसलिए मैंने इसकी बनाई। क्रेव की नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता क्रेव कितनी एक्सपेंसिव हो गई है। अच्छा, जो मॉडलिंग चॉकलेट होती है ना, वो फॉन्डेंट से बहुत बेहतर होती है, लेकिन आप उस अपने केक को उससे कवर नहीं कर सकते, मुश्किल होती है। कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके वेदर का बहुत इसमें हाथ होता है। अगर आप अच्छे ठंडे मुल्क में हैं फिर तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जैसे या इंडिया में टेम्परेचर ऐसा होता है, बांग्लादेश में होता है, वहाँ पे अगर आप इस तरह की चीज़ यूज़ करोगे फटाफट से मेल्ट होती है, ख़ासकर गर्मियों में। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको मैं बताती हूँ कैसे। अब ये देखिए, हमारी चॉकलेट कितनी अपनी शेप में आ गई, खुद ही ठीक हो गई। आप इस हैक को अपने ज़हन में रखिए, और आप नेक्स्ट टाइम भी अगर करोगे, आपकी अगर चॉकलेट ओवर हीट हो जाए तो आपने उसको कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना, 2 मिनट के लिए उसको छोड़ देना। वो जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये देखें,
मैंने जेल और चॉकलेट को मिक्स कर दिया, ये बिल्कुल एक डो सी बन गई है। लेकिन अभी इसको इस्तेमाल नहीं करना, कभी भी फ़ौरन इसको यूज़ नहीं करना। अभी इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, हम इसको रूम टेम्परेचर पे ओवरनाइट रखेंगे। जब भी मॉडलिंग चॉकलेट बनानी है 24 आवर्स का रेस्ट लाजमी देना है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सही नहीं बनेगी। ठीक है, इसको क्लिंग रैप करके आप रख दो, नहीं आप इसे किसी शॉपिंग बैग में डाल के रख दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, गर्मियाँ हैं, आपने ठंडी जगह पे रखना है इसको। ठंडी से बुरा दिया कि एसी वाले रूम में रख देना, ड्राइंग रूम में रख दो जहाँ पे बच्चे वगैरह न जाते हों। और उसके अलावा फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज में तो बहुत ही हार्ड हो जाएगी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप एसी जहाँ पे चल रहा हो, कूलर वगैरह चल रहा हो, वहाँ पर आप अपना रखना है इसको, ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको कल यूज़ करेंगे, उसका दिखाऊँगी मैं आपको। ठीक है ना, मैंने आपके सामने बनानी थी और फ़ौरन ही इसको इस्तेमाल नहीं मैं कर सकती थी, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर दिखाना चाहती हूँ कि आपने इसको कितना रेस्ट देना है और उसके बाद इसका टेक्सचर कैसा होगा। ठीक है, इसको क्लिंग रैप करके रख दिया, नहीं तो शॉपिंग बैग में डाल के रख दिया। इसको बस ऐसे रख देना पूरी रात के लिए। अच्छा, जो वाइट चॉकलेट है ये मैंने मिल्कीज़ की यूज़ की थी, शुक्र है ये अच्छी थी। मिल्कीज़ की जो चॉकलेट वाइट अच्छी है, कई दफ़ा मैंने यूज़ किया, अच्छे ही रिज़ल्ट आए हैं मुझे। अच्छा, ये मैंने थोड़ी ली थी कि इतनी महंगी तो हो गई है, तो मैं तो आपको सिखाना ही था। अब मैंने 55 ग्राम मैंने ग्लूकोज जेल लिया, ठीक है, फिर से, और 55 ग्राम ही मैंने इसमें चॉकलेट ली। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर तो आपने वाइट मॉडलिंग चॉकलेट बना रहे हो, आपने उसको डाई करना है। वाइट में नहीं चाहिए आपको, स्काई ब्लू चाहिए, आपको पिंक चाहिए, तो आपने उसको किस तरह से डाई करोगे, उसको आपने इस तरह डाई करना है कि आपने शुरू में ही उसके अंदर कलर डाल देना है। अब ये देखो, वाइट चॉकलेट मैंने माइक्रोवेव किया सिर्फ 30 सेकंड में, और ये देखो इतनी अच्छी मेल्ट हो गई है। अब इसको मेल्ट हो गई है, और ये जो ग्लूकोज जेल है इसको भी आपने 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करना है। हमने जो उसके अंदर डाली थी ना चॉकलेट के अंदर, तब भी डार्क वाली चॉकलेट में, तब भी मैंने माइक्रोवेव किया था 30 सेकंड्स के लिए। अच्छा, अब आपने ना जो भी कलर है, चाहे लिक्विड है, चाहे जेल है, चाहे कैंडी कलर है, आपको पता है वाइट चॉकलेट में हमेशा कैंडी लेक कलर्स जाते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है इसमें डालने के लिए, आप जेल कलर, लिक्विड कलर कोई भी लो, लेकिन आपने इसको ग्लूकोज जेल में डालना है, चॉकलेट के अंदर नहीं डालना, ग्लूकोज जेल के अंदर डाल देना है शुरू में ही मिक्स करने से पहले। ये तरीका आपने बहुत ज़हन में रखना है, वरना अगर आपने चॉकलेट को डाई करने की कोशिश की, जैसे वाइट चॉकलेट हमने बना के रख ली मॉडलिंग वाली, अब हमारा दिल करा स्काई ब्लू होनी चाहिए, तो हम उसके अंदर कलर ऐड करेंगे, वो फटा फटा बनेगा, स्मूथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने वाइट चॉकलेट जब भी बनानी है छोड़ी बनानी है। आपने अगर रेड बनानी है, स्काई ब्लू बनानी है, तो आपको अलहदा अलहदा बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि जैसे हम फॉन्डेंट को डाई कर लेते हैं ना, जैसे वाइट फॉन्डेंट है उसे ग्रीन बना लो, येलो बना लो, रेड बना लो, हम इसको ये काम नहीं कर सकते। ओके, आपने जो कलर जो भी बनाना है ऐड करना है, आपने इसको स्टार्टिंग में ही उसमें कलर डालना है। मेरी बात की समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको? अच्छा, मैंने ना जो अभी करैक्टर बनाना सिखा रही हूँ ना आपको केक के ऊपर, वो हमारी फ़रा रज़ा है, शायद उन्होंने केक बनाना है 15 जून को। फ़रा मुझे याद था सुने, तो अब मेरा ऑर्डर तो नहीं है उसका, लेकिन मैं आपकी हेल्प इस तरह से कर सकती हूँ कि मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ कि आपने किस तरह से करना है। ठीक हो गया? अब ये देखिए जनाब, ये भी चॉकलेट अभी काफ़ी गर्म है, लेकिन हम इसको भी क्लिंग रैप करके हम इसको रख देंगे पूरी रात के लिए। आप मेरी बात समझ गए हैं ना? आप ये ना हो फिर बाद में क्वेश्चन आ रहे हो, नादिया हमने डाई की वो तो फट गई, यूँ वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ शुरू में 50 ग्राम वाइट बना लो, 50 ग्राम आप पिंक बना लो, रेड बना लो, ब्लू बना लो, थोड़ी थोड़ी बना के रख लो। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अक्सर लोग जो है ना इसको पसंद करते हैं। ये थोड़ी देर बाद हार्ड खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, गर्मियाँ हैं तो ये खुद ब खुद हार्ड हो जाएगी जब पूरी रात आप इसको रखोगे। ओके, और आप अक्सर देखते हो ना वीडियोज़ में, जो फॉरेनर्स की वीडियो होती है, इंग्लिश वीडियोस होती हैं, उसमें आप देख सकते हो वो शक्ल बनाते हैं इस तरह टूल्स के साथ ही वो उनको मिक्स कर लेते हैं। वरना फॉन्डेंट की जब आँख बनाओ या हाथ बनाओ, उस पर क्रैक्स आ जाते हैं। जब आप एक दफ़ा उतार के दोबारा उस पर करते हो, फॉन्डेंट सख्त हो जाती है। इससे नहीं होती। ये आपने जितने भी स्कल्पचर बनाते हुए देखोगे ना आप फॉरेनर्स को, वो इसी से बनाते हैं, मॉडलिंग चॉकलेट से। अच्छा जी, अब ये फ़रा के लिए मैं केक का बता रही हूँ। फ़रा सुनिए, देखो आपने क्या करना है, ये जो करैक्टर है ना आपका, आपने कोई भी करैक्टर है वो पकड़ना है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेके आप 5 इंच के पैन में ही बनाते हो ना, ये वाला बेंटो पे 4 इंच के पैन में, तो 4 इंच की तो हमारी ये स्क्रीन भी हो ही जाएगी, स्क्रीन से छोटा ही होगा ना ये। आपने उसके ऊपर इस तरह से रखना है बटर पेपर। ठीक है, कोई भी बटर पेपर आप रखो जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, आपको आगे पीछे नज़र आ रहा हो।
इसको अच्छे से पकड़ के टाइट करके, अगर स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आ रहा हो आपने स्क्रीन लॉक कर देनी है, अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तब भी आपने इसको टाइटली पकड़ना है। मैं आपको भी बताती हूँ। इसके बाद आपने पेंसिल से या पेन से इसको आपने अच्छी तरह से ड्रॉ करने शुरू कर देना है, इसकी आउटलाइन बनानी शुरू कर देनी है। ठीक है, आउटलाइन बनाने के बाद आपको मैं बताती हूँ आगे आपने क्या करना है। इसकी आउटलाइन बना के आपने, जैसे ये करैक्टर है, ये टर्कोइज कलर है, जैसे सी ग्रीन सा कलर है, सी ग्रीन तो नहीं कह सकते, स्काई ब्लू कह लो, टर्कोइज कह लो, आपने ना उसके रंग की फॉन्डेंट बेल के नीचे रखनी है। और ये जो बटर पेपर के ऊपर हम इसको ड्रॉ करेंगे ना, आपने उसके ऊपर ड्रॉ कर देना है। इसके ऊपर रख के पेंसिल फेरोगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको करके भी दिखा देती हूँ। अगर ये हिल जाता है आप दोबारा से उसको उसकी शेप में ले आओगे। ठीक है, ये इतना आसान तरीका है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी आपके करैक्टर्स की आपके केक पे आएगी। अच्छा, क्रीम से बनाने की गलती ना करना, क्योंकि क्रीम से बनाना ना मिनी केक्स के ऊपर थोड़ा मुश्किल काम है। उससे क्या होता है, मैस मचता है। हम लोग अक्सर व्हिप क्रीम के काम कर रहे होते हैं तो वो इतना नीट नहीं बनता। हाँ, अगर बटर क्रीम पे बनाना है तो बटर क्रीम पे भी आपको थोड़ा सा हाथ सेट करना पड़ेगा, लेकिन ये करैक्टर थोड़ा सा इंट्रिकेट है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने इस तरह से करना है। फॉन्डेंट पे बना के ड्राई करके उसको रखोगी, इतनी नीट लुक आएगी ना, मुझे आपके केक का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अब ये देखो, सपोज मेरे पास थर्मोकोल का डब्बा है, इसको थर्मोकोल का डब्बा ना समझो, इसको फॉन्डेंट समझो आप। ठीक है, ये फॉन्डेंट मैंने नीचे वाइट बेली हुई है, या सपोज हमने स्काई ब्लू कलर की बेली हुई है। अब ये जो इसके ऊपर हमारा जो इम्प्रेशन आ गया ना, हम इसके ऊपर सिर्फ दोबारा से पेंसिल फेरेंगे। अब पेंसिल फेरेंगे ना तो फॉन्डेंट के ऊपर इस तरह से इम्प्रेशन आ जाएगा। आपने उस इम्प्रेशन को उठाना है, उसके ऊपर कटर से कट करके, और आपने उसकी जो भी आउटलाइन है, जो डिटेलिंग ऐड करनी है वो कर देना, और ज़बरदस्त आपका सेम टू सेम करैक्टर रेडी हो जाएगा। आप कोई भी करैक्टर इंस्टाग्राम का, गूगल का उठा के इसी तरह से ही पेस्ट करके इसी तरह से ही बना सकते हो, और आपके सेम टू सेम करैक्टर बनेंगे। ठीक है, चलो जनाब, आज की वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगी तो मुझे बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अच्छा, मुझे हज मुबारक के कपकेक्स का भी बहुत सपने का है, उसका भी मैं आपको आइडिया दे दूँगी। ठीक है, चलिए जनाब, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फिर कल हम अपनी मॉडलिंग चॉकलेट के ऊपर मज़ीद काम करेंगे और मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।